बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कससुल अंबिया सीरीज़ की 7वीं किस्त लेकर हाजिर हैं। ये ईमान अफरोज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान कर रहे हैं। आज की इस किस्त में हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये वो अजीम नबी हैं जिनकी बैसत का इलाका मुल्क शाम, फ़लस्तीन और उसके गिरदो नवाह का था। आइए सलाकामूज़ वाक़ये से हिदायत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का किस्सा, विलादत की बशारत और खुशखबरी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे हैं, जो उनकी पहली अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। उनकी विलादत उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 साल और हज़रत सारा की उम्र 90 साल हो चुकी थी और वो ज़ाहिरी तौर पर बांझ हो चुकी थी। कुरान मजीद में इस हैरतअंगेज़ बशारत का जिक्र यूं है, फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ा व मिन वराए इस्हाक़ याक़ूब। बस हमने उसे यानी सारा को इसहाक़ की खुशखबरी दी और इसहाक़ के बाद याक़ूब की। सूरत हूद 71। जब फरिश्तों ने ये खुशखबरी दी तो हज़रत सारा ने हैरत से अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा, हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा, हालांकि मैं बुढ़िया हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। नामो नसब और मकाम बैसत। आपका नाम इसहाक़ बिन इब्राहीम बिन तारिक़ है। आपका लक़ब नबीउल्लाह है। आपकी बैसत का इलाका मुल्क शाम, फ़लस्तीन और उसके गिरदो नवाह का था। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ साथ बेपनाह इल्म और बरकत अता फरमाई थी। कुरान में आपकी तारीफ़ यूं की गई, वबारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीनन। और हमने इब्राहीम और इसहाक़ पर बरकतें नाज़िल की और उन दोनों की औलाद में से कुछ नेकोकार हैं और कुछ अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले हैं। सूरत उस-साफ़ात आयत 113। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने सबसे पुराने और मोतमिद खादिम अलीएज़र को बुलाया और उससे हल्फ लिया कि वो उनके बेटे इसहाक़ की कनान, फ़लस्तीन की किसी लड़की से शादी नहीं कराएगा, बल्कि उनके अपने वतन इराक़ जाएगा और वहाँ उनके रिश्तेदारों में से लड़की ढूंढेगा। खादिम ने अर्ज़ किया, अगर वो लड़की मेरे साथ यहाँ आने पर राज़ी ना हो तो क्या मैं इसहाक़ को वहाँ ले जाऊँ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख़बरदार, मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ वापस न ले जाना। अल्लाह खुद तुम्हारे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा। खादिम वहाँ पहुँचा और अल्लाह से दुआ की कि उसे सही घराने तक पहुँचा दे। वहाँ उसे रिफ़्क़ा बिन्त बतूईल मिली, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई की पोती थी। खादिम ने उनके घर वालों को तमाम अहवाल सुनाया और वो अपनी बेटी को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के निकाह में देने पर राज़ी हो गए। यूं ये रिश्ता तय पाया और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हुई। बेटों के दरमियान फ़र्क और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वां बेटे पैदा हुए। बड़ा बेटा अल-ईस था, जिसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, और छोटा बेटा याकूब था, जिसने पैदा होते वक्त अपने भाई की एड़ी पकड़ रखी थी, इसीलिए उनका नाम याकूब, पीछे आने वाला, रखा गया। रिवायात में है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे अल-ईस से बहुत मोहब्बत करते थे। वो शिकारी था और बाप के लिए खाना लाता था, जबकि उनकी वालिदा रिफ़्क़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थीं और वो नेक और इबादत गुजार थे। बुढ़ापे में जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीनाई कमज़ोर हो गई तो उन्होंने अपने बेटे को दुआ दी। इसी के नतीजे में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत और कसीर औलाद की बरकत मिली। वफ़ात और जाए मदफन। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने एक तवील ज़िंदगी गुजारी। आपकी वफ़ात 180 साल की उम्र में हुई। आपके दोनों बेटों ईसू और याकूब ने मिलकर आपको फ़लस्तीन के शहर हेब्रोन अल खलील में इसी गार में दफन किया जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मदफन थे। नताइज, फ़वाइद, इबरतें और हिकमतें। 1. नाउमीदी कुफ्र है। बुढ़ापे में हज़रत इसहाक़ की पैदाइश ये साबित करती है कि अल्लाह जब चाहे असबाब के बगैर भी अपनी नेमतें अता कर सकता है, बशर्ते के बंदा दुआ करता रहे। 2.
برکت کا تسلسل۔ حضرت اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک باپ کی دعا اولاد کی نسلوں تک اثر دکھاتی ہے۔ 3. صبر اور دعا۔ اولاد نہ ہونے پر مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے لو لگانا انبیاء کا طریقہ ہے۔